धर्म का धन अपने घर में ना आवे, देना चाहिए। उसके ऊपर कुदृष्टि करी उसकी तो बड़ी खराब दशा होती। जो मंदिरों से पैसा चुरा ले, जो धार्मिक स्थानों की संपत्ति को हड़प कर ले। कई लोगों की दृष्टि देव पर नहीं होती, मंदिर और मंदिर की संपत्ति पर होती, कि वहां की जमीन तो लोग कब्जा कर लेते हैं। धार्मिक स्थानों पर भी दुष्ट प्रकृति के लोग कब्जा कर लेते हैं, बेच खाते हैं। तो उस व्यक्ति का उस जमीन के लिए या तो वहां के स्ट्रक्चर के लिए जो एक लगाव है, आसक्ति है, उसमें कहीं प्रेम नहीं है। वो तो भोगवादी आदमी है। वो भोगों के लिए, अपनी संपत्ति के लिए, पैसों के लिए कोई भी पाप करने के लिए तैयार हो जाता है। धर्म की संपत्ति को भी हड़पते हैं लोग। और उनकी क्या दशा होती है वो श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में उत्तरार्ध में राजा नृग की कथा से समझो। नृग राजा की कथा आती है भागवत में। यादव कुमार खेल रहे थे और गेंद गिर गई कुएं में। गए तो वहां एक बहुत बड़ा सरकंडा देखा। इतने बड़े सरकंडे को बाहर निकालना उन बच्चों की बस की बात नहीं थी। कैसे बाहर निकाला जाए? भगवान से कहा, द्वारकाधीश प्रभु आए, लीला मात्र में इस सरकंडे को बाहर निकाला। वो सरकंडे का रूप छोड़ करके राजा का रूप धारण किया। नृग राजा है, वो अपनी कथा सुनाते हैं कि भाई तुझे सरकंडे का ये शरीर क्यों धारण करना पड़ा? तो राजा कहता है कि पूर्व जन्म में मैंने बहुत दान किया गायों का। वर्णन है, बोले अतिशयोक्ति अलंकार भी शास्त्रों में आता है, पुराणों में, कविता में। पृथ्वी के रजकण को यदि कोई गिनना चाहे, गिनती करना चाहे, गिन सकता है। लेकिन नृग राजा ने इतनी गायें दान में दिया था, उसकी संख्या की गिनती नहीं है। गोदान का हमारे यहां बड़ा महत्व है और इतनी गायों का दान करने वाले राजा की यह दशा, यह कथा समझने लायक है श्रीमद् भागवत की। कहते हैं ऐसा हुआ, एक बार राजा ने किसी एक ब्राह्मण को दान में दिया था गाय। वो गाय वापस आकर के राजा का जो धन था गाय का, गौशाला के गायों के समूह में मिल गई। कभी कभी गाय अपनी जमीन, अपना खूंटा छोड़ के जाना नहीं चाहती, वापस आ गई। राजा को पता नहीं। दूसरे दिन राजा फिर दान देने के लिए बैठे तो वो जो गायों का समूह था उसमें से गाय दान देते रहे। उनको तो दान ही देना था। तो दूसरे दिन दूसरा कोई ब्राह्मण आया, उसको ये गाय दान में दे दिया राजा ने। तो ब्राह्मण दान में मिली हुई गाय को लेकर के जाने लगा। तो मार्ग में वो कल वाला ब्राह्मण जिसकी ये गाय खो गई थी, कल ही मिली थी दान में, खो गई थी, वो अपनी गाय को ढूंढता हुआ आ रहा था। उसकी दृष्टि पड़ी और तुरंत उसने कहा कि ये तो मेरी गाय है। जिसके पास गाय थी उस वाले ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, ये मेरी है, राजा ने मुझे दिया है दान में, अभी अभी मैं लेकर आ रहा हूं, तेरी कैसे हो गई? अरे बोले इसी गाय को राजा ने कल मुझे दान में दिया, ये मेरी है। दोनों में झगड़ा होने लगा। झगड़ा आया राजा के पास। दोनों ब्राह्मणों को देखा, देखते ही राजा पहचान गया। मैंने इनको पूजा पूर्वक दान किया है गाय का। एक ब्राह्मण ने कहा कि राजन मुझे जानते हो ना, मैं याद हूं ना आपको, कल आपने मुझे गाय दान में दिया। तो
तो राजा सिंहासन पर बैठा था, उसने कहा कि हाँ। दूसरे ब्राह्मण ने पूछा, अरे आज महाराज आपने इसी गाय का मुझे दान किया है, आपको स्मरण है ना? तो राजा ने कहा कि हाँ। अब ये देखिएगा, ये सरकंडे की स्टाइल है। यदि सरकंडे को देखा हो, गांव में जो पले बड़े हैं उन्होंने देखा है, तो यूं और सरकंडा रंग बदलने में होशियार है। पहले वाले ब्राह्मण ने कहा, तो फिर ये गाय मेरी हुई ना? तो राजा ने कहा कि दूसरे वाले ने कहा कि आपने मुझे दान में दिया है, तो ये गाय मेरी है। हिलाता रहा सिर, लेकिन राजा न्याय नहीं कर पाया ना। राजा ने कहा कि हे भूदेवों, ये बात सत्य, आप दोनों सत्य हो, मुझे नरक में जाने से बचाओ। ये गलती हो गया है कहीं न कहीं हमारी ओर से, किसी एक गाय को मैंने 2 जनों को दान में दे दिया, आप मुझे नरक में जाने से बचाओ। जो ब्राह्मण इस गाय को जाता करेगा, छोड़ने के लिए तैयार है, उसको ऐसी दूसरी हजारों गाय में दान में देने के लिए तैयार हूं। 2 में से कोई ब्राह्मण उसके लिए तैयार नहीं हुआ। नहीं, हमको तो यही चाहिए, इसके बदले में हमको हजारों नहीं चाहिए, हमको अपनी गाय चाहिए। एक ने मुझसे पूछा कि ये ब्राह्मण लोग इतने विचित्र और जिद्दी क्यों होते हैं? अरे इस गाय के बदले 1000 गाय मिल रही थी, ले लेता, 2 में से कोई एक ले लेता। और आजकल के होते तो दोनों तैयार हो जाते, हाँ ठीक है आप लाओ, 1000 लाओ, इसको ले लो। तो फिर नया झगड़ा शुरू हो जाता, नहीं मैं दे दूंगा और 1000 मेरी। दूसरा कहता, नहीं मुझे ऑफर किया है राजा ने, मैं दे देता हूं ये गाय, मेरा अधिकार छोड़ देता हूं, लाओ 1000 गाय। जमाना बदल गया है, लेकिन वहां दोनों में से कोई ब्राह्मण तैयार नहीं हुआ। वो जिद नहीं थी, वो धर्म था। क्योंकि इस गाय के बदले में 1000 गाय लेना इस गाय का विक्रय है, और कोई भी ब्राह्मण वो गो विक्रय वाला पाप करने के लिए तैयार नहीं था। तो तैयार नहीं हुए, राजा न्याय नहीं कर पाया। अनजाने में ब्राह्मण को दे दिया था दान, जो वो गाय वापस आकर के गौशाला में दूसरी गायों के साथ मिल गई, और अनजाने में ही उसी गाय को दूसरे गाय को दान में दे दिया। ये बिल्कुल अनजाने में भूल हुई है, लेकिन उसका परिणाम ये निकला कि राजा को मृत्यु के बाद सरकंडे का योनि मिला, वो जन्म मिला। अनजाने में हुआ ये। आज भगवान का स्पर्श हुआ और वो राजा पाप से मुक्त होकर, दोष से मुक्त होकर, और फिर अपने पुण्यों को भोगने के लिए, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, कहीं ना कहीं तो पुण्य बचाते ही हैं। आज प्रभु की कृपा से वह शाप मुक्त होकर के अपना पुण्य भोगने के लिए गया। बाद में भगवान द्वारकाधीश अपने पुत्रों को, अपने परिवार के संतानों को समझाते हैं कि सुना, देखा बच्चों, इसका तात्पर्य यह है कि राजा के तो अनजाने में उसने कोई किसी की गाय छीन नहीं लिया था, किसी ब्राह्मण से छल करके नहीं ले लिया था, केवल अनजाने में गलती हुई और राजा की यह दशा हुई। अतः सावधान बच्चों, धर्म का धन अपने घर में ना आवे, देना चाहिए। उसके ऊपर कुदृष्टि करी उसकी तो बड़ी खराब दशा होती। जो मंदिरों से पैसा चुरा ले, जो धार्मिक स्थानों की संपत्ति को हड़प कर ले,
जो ब्राह्मणों से, साधु संतों से लूटफाट करके पैसा ले जाए, उनकी तो क्या दशा होती है खराब। फिर नृग राजा ने तो अनजाने में ये गलती हो गई थी, फिर भी सरकंडे का अवतार मिला, जन्म मिला। भगवान ने कहा कि यदि जहर पचे तो पचे, लेकिन धर्म का चोरी किया हुआ धन कभी नहीं पचता। सावधान, अनीति से धन होत है बरस 5 अरु 7, तुलसी 12 बरस में जड़ा मूल से जात। शरीर तो यहीं छूट जाता है, यहीं पड़ा रहता है, लेकिन कभी कभी इहलोक में, इसी जन्म में, और इस जन्म में नहीं तो परलोक में उसका दंड अवश्य मिलता है, मिलता है, मिलता है, भोगना ही पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए अपने कर्म की जिम्मेदारी अपनी है। तो जिसकी रुचि मंदिर के देव में नहीं है, जिसकी प्रीति मंदिर में विराजमान भगवान में नहीं है, लेकिन संपत्ति में ही है, उस इमारत में ही है, उसी प्रकार आत्मा में जिसकी कोई रुचि नहीं, देह में ही आकर्षण है जिसका, देह को ही सब कुछ मानता है, देही को नहीं पूछता, देही की ओर ध्यान नहीं है, देह में ही आसक्ति। तुलसीदास जी की भी आसक्ति थी बड़ी अपनी पत्नी में, और पत्नी ने ही कह दिया कि हाड़ मांस की देह यह अस्थि चर्ममय देह मम, तामे ऐसी प्रीति। ऐसी यदि देव में होती, श्री राम में होती, आप भवसागर को तर जाते। आसक्ति वाला क्वालिटी तुलसीदास जी में था ही। पत्नी के इस वाक्य ने आसक्ति की दिशा बदल दिया। अब जैसे अयोध्या जी में रहने वाले ये सब विरागी जो हमारे संत हैं, सफेद वस्त्रों में हैं, विरागी है, तो संसार के प्रति वैराग्य है, लेकिन राम जी में परम आसक्ति, राम जी में परम प्रीति। तो आसक्ति की दिशा बदल गई, और भगवान में हुई आसक्ति का नाम है तीव्र भक्ति। सा परानुरक्तिरीश्वरे, शांडिल्य भक्ति सूत्र में शांडिल्य जी कहते हैं, भक्ति क्या है? भगवान में परम आसक्ति का नाम भक्ति है। तो शरीर की निंदा इसलिए है कि तुम शरीर में आसक्त न हो, शरीर के विषयों में ही रममाण न रहो, क्योंकि शरीर अनित्य है और विषय तुम्हें मीठे भले लगे, लेकिन है ये विष। अतः विषयान विषवत त्यजेत, कहते हैं विषयों को विषवत छोड़ दो, विषवत जान करके। उससे भी आगे बढ़ करके कहा जाए तो विष तो पीने वाले को मारता है, लेकिन विषय तो चिंतन करने वालों को भी पतन की ओर ले जाता है। क्योंकि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विनाश की ओर ले जाता है अंत में। शुरुआत कहां से हुई? विषय चिंतन से। तो गृहस्थ के लिए निश्चित रूप से विषय भोग है, लेकिन वो भी संयम पूर्वक और धर्म पूर्वक। यदि धर्म के नियमों का ध्यान रखते हुए और संयम पूर्वक पति पत्नी केवल प्रजोत्पत्ति वंश वृद्धि के भाव से यदि विषय भोग में जाते हैं, तो वे गृहस्थ होते हुए भी ब्रह्मचारी है। यहां तक शास्त्रों ने कहा, यहां तक कहा, क्योंकि गृहस्थ का वो धर्म है, वंश वृद्धि करना। तो शरीर की निंदा भी है,
उसका प्रयोजन कुछ और है। बाकी तो मानव शरीर उसकी प्रशंसा भी है। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। अकल्याण करने वाला, नरक में ले जाने वाला बेटा यदि पैदा होता है तो लोग कहते हैं पता नहीं कौन पाप का ये फल मिला कि ऐसा बेटा हुआ। हमारे तो भाग फूट गए। लेकिन मानव शरीर, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, सुनिए एहि तन कर फल विषय न भाई, एहि तन कर फल विषय न भाई। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। सदग्रंथों में वर्णन है कि देवों को भी दुर्लभ ऐसा यह मनुष्य शरीर। श्रीमद् भागवत कहता है दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। यदि राम बस जाए देह की अयोध्या में, राम राजा बन जाए, पवित्रता की सरजू के किनारे ही हम रहे। पावन सरजू नीर, सरजू पावन है, सरजू का नीर पावन है। उसी में हम निमज्जन करें, राम का ध्यान करें और राम के नाम का जप करें, जैसा कि अवधवासी करते हैं, अवध में रहने वाले साधु संत साधक करते हैं। राम 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 सीताराम 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 जय सीताराम। माला धारण करते हैं तुलसी की, लॉकेट इतना सुंदर बनाते हैं उसमें सीताराम लिखा होता है। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। जय सीताराम 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 जय सीताराम। जय सीताराम 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 जय सीताराम। जय सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम
सीताराम जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। जय 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 सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम जय
सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 बोलिए जानकी वल्लभ भगवान की सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जप ही राम धरि ध्यान उर। वैसे वैखरी से हुए जप से ज्यादा होंठ से जो जप होते हैं, उससे भी अधिक मानसिक जो जप होते हैं, और उससे भी अधिक तज्जपस तदर्थ भावनम, मंत्र का भाव, मंत्र का अर्थ, उसका चिंतन करते हुए उस रस में डूबा हुआ मन जो जप करता है वो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ माना गया है। परंतु गाड़ी हमेशा पहले फर्स्ट गियर में होती है, सीधे टॉप गियर में नहीं जाती। इसलिए पहले आश्रय करना चाहिए वैखरी से होने वाला संकीर्तन। परा पश्यंती मध्यमा और वैखरी, ये जो चार भूमिका है वाणी की। तो वैखरी यानी जोर जोर से मुख से उच्चारण करते हुए बोलें। मन इधर उधर भाग रहा है, यदि मन में विकार सता रहे हैं तो फिर भगवान के नाम का आश्रय करें और जोर जोर से पुकारें, संकीर्तन करें। प्रहलाद जी की तरह जब संकीर्तन करता है साधक, तो राम का नाम, राम नाम नरकेसरी, कनक कसिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमी, पालही दलिसुर साल। जिस प्रकार भगवान नरसिंह ने रक्षा करी प्रहलाद की हिरण्यकशिपु के त्रास से, उसी प्रकार कली और कली के दोषों से भगवान का नाम हमारी रक्षा करता है। इसलिए संकीर्तन उसका अपना महत्व है। राम राम राम, सीताराम सीताराम सीताराम, राधे कृष्ण, जो भी आपका नाम हो प्रिय, राधे कृष्ण जपो। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे। आपने देखा
कि कई कई बार और कई लोगों की ये रुचि बन जाती है कि कथा में जब संकीर्तन आवे, कथा में भजन कीर्तन आवे तो उनको ज़्यादा आनंद आता। कभी कभी तो कहते हैं कि भाई श्री आज तो आपने भजन बहुत कम लिए, या आज संकीर्तन बहुत कम लिया। कीर्तन का अपना एक आनंद है, अपना एक प्रभाव है। कथा के अंत में जब गोकर्ण महाराज भी कथा सुना रहे थे तो अंत में जो बड़ा संकीर्तन हुआ, प्रहलाद अस्तालधारी तरलगति तया चोद्दव कंसधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग कर्तार्जुनो भूत इंद्रो वादिन मृदंगम। इंद्र देवाधिदेव सुरपति मृदंग बजाने बैठ गए। एक बार मैं दिल्ली में कथा कर रहा था, कई वर्ष पूर्व की बात है, तो तत्कालीन दिल्ली के मुख्यमंत्री वो कथा में आए थे। तो स्वाभाविकतया कथा के अंत में उनको भी सप्रेम बुलाया गया आरती के लिए। वे आए, उन्होंने व्यासपीठ की वंदना करी और फिर आरती उतारी, और 2 आरती उतार कर फिर तब आप लोग इधर बैठते थे मंच पर। तो उसके बाद आरती वगैरह में वो वहां जाकर के इन लोगों के बीच में बैठकर हाथ में मंजीरा ले लिया, इनसे मंजीरा बजाए कीर्तन में। और मंजीरा अच्छा बजा रहे थे, मतलब उनकी कीर्तन में रुचि। साहिब सिंह वर्मा वो मुख्यमंत्री, तो ऊपर बैठकर मुख्यमंत्री ने मंजीरा बजाया। कीर्तन की अपनी महिमा है। रात्रि में जहां कीर्तन होता है, भजन, हमारे राधा माधव संकीर्तन मंडल वाले आज भी जो संकीर्तन के रस में डूबते हैं, भगवान के धाम में पहुंचे अब तो, लेकिन श्री परम भक्त विनोद जी अग्रवाल, उनका स्मरण होता है। हमारे गाजियाबाद वाली मंडली, उन दिनों में कथाओं में कई जगह वो साथ आते थे। बरेली वाली मंडली, राधा माधव संकीर्तन। तो संकीर्तन का अपना एक आनंद है, और इतना प्रभाव है इस चीज का कि स्वयं भगवान ने कहा, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। शास्त्रों में वर्णन है, कलव तद हरि कीर्तनात् कृते अध्याय तो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखैहि। सत्ययुग में ध्यान से जो फल मिलता है, त्रेता में यज्ञ करने से जो फल मिलता है, द्वापर में अर्चन का जो फल बताया है, कलव तद हरि कीर्तनात्, वही फल कलिकाल में श्री हरि का कीर्तन, लीलाओं का कीर्तन, गुणों का कीर्तन, नाम का कीर्तन करने से मिलता है। इसलिए कथा कीर्तन ऐसा हमारे यहां शब्द है। कथा में भगवान के गुणों का संकीर्तन, भगवान की लीलाओं का संकीर्तन और भगवान के नामों का संकीर्तन, और फिर साथ में संगीत हो, नारद वाली पद्धति, वीणाधारी सुरर्षि। तो इंद्रोवादिन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव भक्ता सरस रचनया। कीर्तन की महिमा। तो प्रेम से, तार स्वर से चैतन्य देव भी हरि बोल, ऊपर से हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल,
हरि